Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Stay with Psychologist. My name is Sabah Abbas. I am a clinical psychologist. आज हम परसेप्शन के नेक्स्ट टू फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव फैक्टर को डिस्कस करते हैं। जैसे नाम से ज़ाहिर है, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे पास माहौल में एक्सटर्नली कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम परसीव करते हैं। इन शॉर्ट वो फैक्टर्स जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पाए जाएं और परसेप्शन का बायस बने ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में हम चीज़ों को तीन असूलों के तहत परसीव करते हैं यानी समझते हैं। फर्स्ट वन है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस। तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पर डिटेल में बात करते हैं। इनको लॉ ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं। गेस्टाल्ट माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि परसीव करते वक्त स्टिमुलस मतलब चीज़ों को हम एक मुनज़्ज़म करके यानी एक तरतीब में इनको ग्रुप की सूरत में परसीव करते हैं। जैसे फिगर एंड ग्राउंड हैं, इसमें वो चीज़ें जो माहौल में वाजिया यानी प्रोमिनेंट होती हैं वो फिगर्स होती हैं। जैसे माहौल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सब चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सिर्फ वही चीज़ें वाजिया हमें दिखाई देती हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट हो। तो वो जो इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं वो हमारे लिए फिगर होती हैं, जबकि माहौल में बाकी चीज़ें बैकग्राउंड होती हैं, इसलिए हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़मीन पर पड़ी गेंद फिगर है और ज़मीन जो है वो बैकग्राउंड है। इसी तरह क्लास में स्टूडेंट्स अपने टीचर को सुन रहे होते हैं तो टीचर फिगर है, बाकी चीज़ें उनके लिए ग्राउंड हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हों उनके लिए टीचर की बात या टीचर फिगर नहीं रहता, बल्कि वो ग्राउंड की शक्ल तब्दील कर जाता है उनके लिए। इसलिए जिस चीज़ को हम तवज्जो दें, इंटरेस्ट दें, वो हम जल्द परसीव कर लेते हैं क्योंकि हमने इन्हें अपने कॉन्शियस में रखा है और बाकी चीज़ें ग्राउंड की सूरत में पीछे छोड़ देते हैं। प्रॉक्सिमिटी, जो चीज़ें एक दूसरे के करीब होती हैं या कॉमन होती हैं तो उनको एक ग्रुप में परसीव करते हैं हम। जैसे परिंदों का उड़ना, परिंदों का ग्रोव, या जैसे डॉट्स बने हों तो इनमें एक तरफ एक ग्रुप है और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है। सिमिलैरिटी, सिमिलर चीज़ों को हम एक ग्रुप की फॉर्म में परसीव करते हैं। जैसे टू सर्कल्स के कॉलम हैं और टू ट्राइंगल्स के कॉलम हैं। सिंप्लिसिटी, जो चीज़ वाजिया और आसान बनी हो उसे जल्द परसीव कर लिया जाता है बनिस्बत गैर वाजिया और पेचीदा चीज़ों के। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, जो चीज़ तसलसल से हो उसको जल्द परसीव कर लिया जाता है। कॉमन फैट, जो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव कर रही हों तो उनको इकट्ठा परसीव किया जाता है। क्लाउयर, ये टेंडेंसी है मिसिंग पार्ट को फिल करके हम फिगर को कंप्लीट देख लेते हैं, यानी माइंड में हम उसकी मुकम्मल तस्वीर बना लेते हैं। ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में परसीव करना था। अब हम परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में किस तरह परसीव करते हैं ये डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस के बावजूद भी हम चीज़ों को इनकी एक्चुअल फॉर्म में ही देखते हैं। जैसे शेप कॉन्स्टेंसी है, अगर एप्पल को काट कर प्लेट में रखा जाए तो चूंकि हमें एप्पल की शेप का पता है, एप्पल के बारे में हमें पता है, तो कटी हालत में भी हम उसको एप्पल ही कंसीडर करेंगे। साइज कॉन्स्टेंसी में अगर एरोप्लेन आसमान पर उड़ रहा है तो फासले की वजह से वो छोटा नज़र आता है, तो हमें पता है कि एरोप्लेन एक्चुअल में बड़ा ही होता है, तो हम इसको बड़ा ही परसीव करते हैं ना कि छोटा। कलर कॉन्स्टेंसी, रंग में अगर तब्दीली आ जाए तो भी हम उसके एक्चुअल कलर को ही परसीव करेंगे। जैसे आपका एक रेड कलर में ड्रेस था, लेकिन अब वो वॉशिंग के बाद उसका कलर जो है वो डल हो गया है, तो आप उसको रेड ही परसीव करोगे ना कि उसको येलो परसीव करोगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें स्टिमुलस की कुछ खुसूसियात होती हैं जिनकी बिना पर हम चीज़ों को जल्द परसीव कर लेते हैं। जैसे एक्सटेंसिटी है, यानी जितनी चीज़ बड़ी होगी उतना ही हम चीज़ों को जल्द परसीव कर सकेंगे। जैसे न्यूज़पेपर में फुल पेज का ऐड हमारी अटेंशन जल्दी अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और हम उसको जल्दी परसीव कर लेते हैं।
انٹینسٹی یعنی جتنا اسٹرانگ ہوگا اسٹیمولس اس کو اتنا ہی جلدی پرسیو کیا جاتا ہے. جیسے اگر تیز روشنی ہے، تیز خوشبو ہے، اونچی آواز ہے تو ان کو جلدی پرسیو کر لیا جاتا ہے بنسبت ہلکی آواز کے یا پھر لائٹ اسمیل کے. موومنٹ ساکن چیزوں کی نسبت حرکت کرتی ہوئی چیزوں کو پرسیو کرنا آسان ہوتا ہے، جیسے اڑتے ہوئے پرندے وغیرہ. چینج اچانک ماحول میں چینج آ جائے تو بھی پرسیو آسانی سے کیا جا سکتا ہے، جیسے اچانک بادل چھا جائیں یا سناٹے میں ہلکا سا شور بھی ہم جلدی پرسیو کر لیں گے. کنٹراسٹ یعنی اگر چیزوں میں تضاد آ جائے تو بھی پرسیو کرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے بڑے بڑے حروف میں اگر چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا کچھ ملے تو ہم ان کی طرف جلدی اٹریکٹیو ہوں گے. یہ آبجیکٹیو فیکٹرز تھے. سوشل فیکٹرز یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے جو ہم اپنے والدین سے، سماجی اداروں سے، بہن بھائیوں سے بچپن سے سیکھتے آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کے زیر اثر ہی چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنی سوسائٹی اور کلچر سے الگ ہو کر پرسیو نہیں کر سکتا. اس میں سوشل ویلیوز بھی آتی ہیں، یعنی ہم نیکی اور بدی، انعام اور سزا سے خوب واقف ہیں اور اسی کے تحت ہم کسی کے کردار یا چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. بلیفز کسی بات پر یا کسی فرد پر یقین کرنا، اس کی پیروی کرنا بلیفز ہے، اور بہت سی چیزوں کو ہم اسی بنا پر پرسیو کرتے ہیں. اسی طرح ریچولز ہیں جن کو ہم مذہب کی بنا پر جانتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں، اور کچھ سوشل ریچولز ہیں جن کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے اور اسی کی بنا پر پھر ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. آج کے لیے اتنے ہی. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اسٹے ہیپی. اللہ حافظ.